हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन के इस क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के पहले मतलब 11 नंबर का क्लास होगा। तो इसके पहले डिफरेंशिएशन में क्या देखे थे? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, याद आ रहा है? तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब जो फंक्शन से फंक्शन रहते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना, ये हम लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और अभी हम ये क्लास के 11 नंबर के क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी खड़े हैं, तो एक्सरसाइज नंबर कौन सी रहेगी अपनी? एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड फर्स्ट ही एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा आया था, याद है आपको? ये 16 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। y इक्वल टू log 4 का पावर 2x x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट में है 2x क्यूब माइनस 4 होल पावर 3/2। कोई बात नहीं कि जितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल क्यों ना हो, लॉग में लॉग को सिंपल करते आता है। लॉग पैदा ही इसलिए हुआ है कि जो भी चीज लिखी जाती है पावर या बड़े पावर में, उसको छोटे पावर में कन्वर्ट करना। अब यहाँ देखो 4 का पावर 2x है, ये स्क्वायर रूट में 2x क्यूब माइनस 4 है, x स्क्वायर प्लस 5 है, होल पावर 3/2 है और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके रखा है। तो हम पहले यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? लॉग के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो लॉग के फॉर्मूले में थोड़ा सीधे सीधे बता देता हूं। अगर लॉग में क्या होता है, प्रोडक्ट है तो प्लस और डिवाइड है तो माइनस। ये तरीका आपने पढ़े होंगे। अब इस तरीके से देखो क्या होता है। अगर n का पावर n रहा तो n सामने आता है। इन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये जो जितना बड़ा जो फंक्शन दिख रहा है जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको यहाँ पे लाया गया है, तो इसको कैसा डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले हम इसके लॉग के फॉर्मूले लगा देते हैं। जैसा देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 4 का पावर 2x। ओके, फिर ये डॉट एंड मल्टीप्लाई प्रोडक्ट प्लस आएगा ना। फिर ये लॉग दिखा x स्क्वायर प्लस 5, इसका पावर भी 3/2 है, इसका पावर भी 3/2 है और ये डिवाइड है तो ये माइनस आ गया। देखो ये इसके साथ प्रोडक्ट में पर ये डिवाइड में, तो डिवाइड में रहेगा तो क्या होगा? माइनस लाना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 4। पावर कितना है? 1/2 और इसका पावर कितना है? 3/2, 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। इसका पावर कितना हुआ? 1/2 और इसका पावर कितना है? 3/2। पावर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। और डिवाइड तो माइनस हो गया, आ गया सीधे सीधे। अब y इक्वल टू ये 2x को सामने ले लो तो क्या बन जाएगा? log 4। ये 3/2 को सामने ले लो, ये क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस 5। उसका 3/4 सामने ले लो, 2x क्यूब माइनस 4। एकदम सिंपल वे में बता दिया, यहाँ कुछ करने का नहीं है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा dy/dx। जिनके साथ x है उनका डिफरेंशिएट करना, बाकी सब कांस्टेंट। 2 log 4 कांस्टेंट है, स्केलर है तो बाहर हो गया। डेरिवेटिव ऑफ x 3/2 बाहर हो गया, आप log का डेरिवेटिव लेना। 3/4 फिर से स्केलर है तो सामने आ जाएगा log 2x क्यूब माइनस 4, इसका डेरिवेटिव लेना। बस लास्ट लाइन में अब आंसर ही आ जाएगा। अब करना क्या है, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, 1 हो जाएगा ये। 3/2 इसका क्या आएगा? 1/x स्क्वायर प्लस 5 और इसकी फर्दर डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर की 2x, 5 की 0। इधर आ जाओ, -3/4
लॉग का डेरिवेटिव 1/2x³ - 4, इसकी फर्दर डेरिवेटिव x³ की 3x² into 2 6x²। सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना है। अब आपको सीधा लिख दो फाइनल आंसर log 4। ये 2 को यहाँ भी ले जा सकते हो, log 16 भी लिख सकता हूँ मैं। अब तो कुछ बचा नहीं है, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ। जितना जितना सिंपलेस्ट होता है तो कर दो, नहीं होता तो रहने दो। ये हो गया, ऊपर में x है माइनस और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 2 3 जा, है ना, 2 2 जा 4 और 6 में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सिंपलेस्ट कर दिए। 3 into 3 9x² डिवाइड बाय ये 2 जो है 2x³ - 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। दिखने को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पर सिंपलेस्ट किसने किया? लॉग के वजह से सिंपल फॉर्म में आया। वो लॉग के वजह से क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, लिख लो फटाफट। 16 नंबर का प्रॉब्लम था। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? इस टाइप के प्रॉब्लम आपको एकदम पहले लॉग के फॉर्मूले लगाओ, यूजिंग दिस फॉर्मूले। ये जो रूल्स ऑफ लॉगरिथम है, लॉज ऑफ लॉगरिथम है, पहले वो अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद सिंपल सा काम है, log f of x का डेरिवेटिव सबको पता है। log f of x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/f of x, और फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे? f of x की। ये रूल फॉलो करना है। तो एक वन शॉट में भी इसका आंसर ले सकते, एक ही बार में, बिना कुछ किए। बिना कुछ किए हम इसको डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते। देखो कैसा करते हैं। ये जितने भी पावर दिखते नहीं एक्सपोनेंशियल में, तो उसका डेरिवेटिव ना 2x, और इसको नीचे वाले को log लेना। 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 log 4। ठीक है, अब ये पावर सामने आता है, सबको मालूम है, और ये जो रहेगा इसको log लगेगा तो नीचे आएगा, उसकी फर्दर डेरिवेटिव। एक लाइन सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो, जैसा इसमें क्यों वैसा इसमें, बस डिवाइड है तो माइनस आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो तब तक नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही है, लगभग लगभग। होमवर्क भी कर सकते हो आप। तो ये होमवर्क के लिए लिख देता हूं मैं। देखो प्रॉब्लम क्या है। y इक्वल टू log e का पावर x² 5 - 4x का पावर 3/2 क्यूब रूट 7 - 6x e का पावर x² e का पावर x² 5 - 4x का पावर 3/2 क्यूब रूट 7 - 6x। इसमें भी क्या करोगे? सेम पहले लॉग के फॉर्मूले लगाओगे, और लॉग के फॉर्मूले लगाने के बाद फिर डिफरेंशिएट करना। ठीक है, आंसर लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी आंसर है। तो जब तक वो आंसर नहीं आता तब तक आपको उसको सॉल्व करते रहना। ठीक है ना, कर लोगे? नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा 17 के बाद 18। y इक्वल टू e का पावर cos x, e का पावर cos x, x² माइनस 3 का स्क्वायर log x, e का पावर cos x, x² माइनस 3 का क्यूब डॉट log x। ठीक है ना। अब इसमें बेटा यहां पे भी log के रूल लगाना है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओगे उतना आपको इजीली इसका डिफरेंशिएशन करते आएगा।
अच्छा लॉग लगाया नहीं, क्यों नहीं, लॉग भी है, ये लॉग है। तो लॉग में क्या होगा, ये ऊपर वाले के साथ प्लस आएगा, लॉग ए का पावर cos x। अब ये डिवाइड में है तो माइनस, इनके सामने लॉग लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का पावर 3। फिर क्या लगाओगे, ये भी डिवाइड में है, log x, तो log ऑफ log x कवर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब एक फॉर्मूले लगाए, कौन से, पहला कौन सा लगाए, प्रोडक्ट, ये डिवाइड, उसके बाद क्या लगाएंगे, एक्सपोनेंट लॉ। तो एक्सपोनेंट लॉ में क्या होता है, cos x को सामने ले लो, cos x को सामने ले लो, -3 log x स्क्वायर -3, यानी 3 को मैंने सामने लिया, इसमें तो पावर है ही नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब हम हमारे पास ये होगी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आपने उसको एकदम सिंपल फॉर्म में ला दिए, डिफरेंशिएबल फॉर्म में ला दिए, तब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इस प्रकार का डेरिवेटिव आएगा। दोनों साइड में डी बाई डी ले लो, log a कांस्टेंट रहेगा, log a क्या है, कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव को क्या लेना पड़ेगा, cos x -3, डेरिवेटिव किसकी लोगे, log x स्क्वायर -3 और इसमें डेरिवेटिव किसकी लोगे, log ऑफ log x। तो चलो डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हैं। log a तो कांस्टेंट है, स्केलर भी है, सामने भी है, कुछ डर नहीं इससे। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस इसलिए ब्रैकेट में ले लो, नहीं तो फिर यहां सामने लिखो 3। ये log का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x स्क्वायर -3, log ऑफ log x का 1/log x, और log x की फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगी बेटा, 1/x, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है, -sin x log a, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, -3/x स्क्वायर -3 -x log x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। किसी को दिक्कत, 18 नंबर का -sin x log a। अच्छा अपन यहाँ पे इसकी फर्दर डेरिवेटिव नहीं लिए, इसकी फर्दर डेरिवेटिव आएंगे 2x, ये कितना हो जाएगा फिर 6x, क्या हो जाएगा 6x अपॉन x स्क्वायर -3 -x अपॉन log x, ठीक है। क्लियर हो गया, लिख लो इसको, पूरा कंप्लीट करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम आपको सॉल्व करते आएंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू 25 का पावर है log ऑफ sec x, log ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस 16 का पावर log ऑफ 16 का पावर log ऑफ tan x टू द बेस 4, टू द बेस 4। इधर देखो यहाँ पे भी एक log का नया फॉर्मूला पहले लगाने का, अगर तुमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किए ना तो फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचोगे। फाइनल आंसर पे पहुंचना है तो पहले log के रूल, एक्सपोनेंशियल के रूल्स, ट्रिग्नोमेट्री की रूल्स, इनको फॉलो करो, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, है ना। कंपोजिट जरूर है पर उसको पहले छोटे फॉर्म में लाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, जहां से आपको डिफरेंशिएशन करना बिल्कुल इजी होगा, होगा कि नहीं। हाँ अब देखो बेटा, यहां हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसमें एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको,
a का पावर log x टू द बेस a इक्वल टू x होता है। इसके पहले ये दोनों अगर सेम सेम आए, है ना, बेस अगर सेम सेम आया तो उसको कैंसिल हो जाता है बाय रूल, बाय लॉगरिथमिक फॉर्मूला x लिखा जाता है। तो उसको उसी फॉर्मेट में मैं अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो ये कितना है 25, 25 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर log ऑफ sec x टू द बेस 5, log ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस 4 का स्क्वायर log ऑफ tan x टू द बेस 4। अभी पूरी तरीके से इसका बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, पर ये 2 को पहले यहां इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये 5 का पावर 2 log sec x टू द बेस 5 और यहाँ पे भी 4 का पावर 2 log tan x टू द बेस 4। अब अच्छे से देख लो, इस ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इतना पार्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं है, मतलब ये सब कट जाएगा और ये बचेगा क्या, ये पावर में चले जाएगा, ये जो 2 जो दिख रहा है ना इसके पावर में जाएगा। और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है, 5 का पावर log ऑफ sec x स्क्वायर x टू द बेस 5, 4 का पावर log ऑफ tan स्क्वायर x टू द बेस 4। अब इक्वल हो गया, देखो, है ना। अब आपके पास क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए sec x स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इतना बचना चाहिए। इस फॉर्मूले के मुताबिक, इस फॉर्मूले का अगर यूज करते हैं, a का पावर log x टू द बेस a इक्वल टू x। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे आपने 10th में, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec x स्क्वायर x। ये tan स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो बचता क्या है, sec x स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, बराबर है। मतलब sec x स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x के जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1। अब y इक्वल टू कितना आ गया, 1, है ना। इतना बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे बोलते ना अपन, पौधा पहाड़ और निकला चूहा वाली किस्सा दिख रही है। तो ये देखने किस थे, जैसे हाथी के दांत देखने के होते ना, इतना बड़ा प्रॉब्लम और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना छोटा आया, 1 आएगा नहीं। तो इस तरीके से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की अगर मान लो आदत हो गई, एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते अच्छे से आ गया, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको डिफरेंशिएशन से कोई रोक पाएगा। ठीक है, डन, समझ में आया कितना इजी हो गया। अब आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, है ना। 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। इस तरीके से इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ गया, 0। लिख लो फटाफट। नाइनटीन नंबर का प्रॉब्लम है बेटा। सबसे पहले तो 25 5 का स्क्वायर था, फिर ये 2 इसका और इसका प्रोडक्ट हुआ, फिर ये 2 इसके पावर में चले गया, फिर प्रॉपर्टी लगी, ये दोनों सेम है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया। sec x स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हो आप, क्या होता है, आइडेंटिटी 1 और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ये वेरी इजी प्रॉब्लम है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है और बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। तो चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतने फॉर्मूले लिख लिख के देखो,
तो ये सब मतलब डिफरेंशिएशन चैप्टर आपका परफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेते हैं आज। ट्वेंटी नंबर का प्रॉब्लम देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल पावर 4 डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5। इस प्रॉब्लम में देखोगे तो लॉग नहीं लगा हुआ है, यहाँ लॉग लगा है या नहीं, मतलब लॉग नहीं लगा है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला ही नहीं सकते। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे अलग है, इसका मतलब ये दोनों भी एक नहीं हो सकते। मतलब हमको यहाँ इनी हाउ हमको कोई भी हालत में यहाँ पे u बाय वी रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो u बाय वी रूल आपको सबको याद है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाय कौन सा रूल, कोएफिशिएंट रूल। तो कोएफिशिएंट रूल क्या बोलता है, dy बाय dx इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v का होल स्क्वायर। मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो अगर मैंने यहां से थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ा दिया तो सेकंड कौन है, रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 5, है ना। फर्स्ट कौन है, ऊपर वाला, इसकी डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका एक पावर कम हो जाएगा, है ना। और इसकी फर्दर डेरिवेटिव ब्रैकेट में कितनी आएगी 2x, ये तो आपने बहुत पहले से ये सीख चुके हो, माइनस ये डब्बा क्लोज कर दो, माइनस फर्स्ट u यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4, कुछ नहीं है बस जैसे है ना, जिसको समझ गया ना वो तो इसको मतलब देखेगा भी नहीं, कि उसको मालूम है कि ये देखने से मतलब उल्टा बोर हो जाएगा। और जिसको नहीं समझा ना कितने बार भी देख रहा है पर उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा है, उसकी वजह क्या है, शुरुआत से उसने बराबर नहीं पढ़ा है, ठीक है। खैर इसमें ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल पावर कितना है 4 है। अब मैंने क्या लिखा u यानी फर्स्ट, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे रूट का, तो रूट का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 और उसकी फर्दर डेरिवेटिव कितनी आएगी 2x डिवाइड बाय इसका स्क्वायर, रूट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। चलो थोड़ा सा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। यहां देखो क्या क्या कोई चीज कैंसिल होने की इस पे क्या नहीं, ये 8x ये हो गया 8x एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल पावर 3 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसके नीचे कुछ नहीं है ना 1 है। आगे में चलो जाते, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा, तो यहाँ ये बीच में क्या है माइनस, इसमें डिवाइड में रूट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऊपर में क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल पावर 4 डिवाइड बाय, ये देखो ये रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाते हैं इतना, ठीक है। अगर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए, देखो ये वाली टर्म को ऐसा नहीं लिखना है, ये वाली टर्म डिवाइड टर्म अगर ज्यादा जगह खा रही है कंफ्यूज कर रहा है तो इसको दूसरा तरीका कैसा होता है बताता हूं। ये डिवाइड को लिखने का तरीका, इसको सामने लिखा जाता है, यानी ये इक्वल टू का सिंबल था dy बाय dx, क्या था डिवाइड में, डिवाइड में क्या था 1/, ये वाला ये डिवाइड था ना एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये देखो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर ही कैंसिल हो जाते हैं, तो यहां लगा देने का ब्रैकेट, इससे एकदम आपको कंफ्यूजन भी दूर होगा। क्योंकि मेरे को बार बार बच्चे मतलब पूछते कि ये वाली स्टेप नहीं समझ में आई, तो देखो ये जो डिवाइड वाली टर्म थी मैंने सामने लिख दिया और इधर वाली टर्म थी ऊपर वाली टर्म को बाजू में लिख दिया, जैसा होता है ना, देखो u बाय v है तो आप उसको लिख सकते 1/u 1/v और ये u बात एक होती है। तो वैसा जो डिवाइड को मैंने क्या किया, ये जो डिवाइड था ना उसको सामने लिखा 1/, करके, और जो ऊपर वाली टर्म थी उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दी। वहां थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई है, उसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5
इस ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, ये 8x तो 8x ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा आएगा x स्क्वायर माइनस 5। अब ये तो 1 है, इधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके नीचे 1 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई 12th क्लास में समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये ऐसा हो गया। चलो लास्ट स्टेप में जाते हैं। अब इसमें देख लो क्या करोगे, अब फाइनल आंसर देख लो, इसका क्या आएगा। फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, इधर देखो इसका पावर 1 होता है, इसका पावर कितना होता है, रूट का पावर कितना होता है पता है आपको, 1/2। ये 1 और ये 1/2 कितना होता है, 3/2, ये 3/2 हो गया। और ये ऊपर 1 इंटू मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बच जाएगा, ये 8x x स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 2 का होल पावर 4, ये आ गया आपका dy/dx। ठीक है, इसको लिख लो। इसमें कॉमन भी निकाल सकते थे अपन, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 4 सामने आया, एक पावर इसका कम हुआ, इसकी फर्दर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, फिर रूट की डेरिवेटिव 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस 5, इसकी फर्दर डेरिवेटिव। इस तरीके से यहाँ पे इसमें भी और कुछ कॉमन निकाल के हम नया आंसर भी निकाल सकते हैं, जैसा दिखा ना x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2 x, ये भी कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। देखो इसको कॉमन निकाल के और आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पावर 3 है, ये पावर 3 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, मतलब आपको 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। इतना अगर कॉमन निकालते तो अंदर में बच जाएगा, क्या बचेगा देखो, ये निकल गया ना, ये वाली टर्म भी निकल गई, ये वाली टर्म भी निकल गई, ये 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 40, 8 इंटू 5 40। अब ये देखो यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 2 ही बचा हुआ है, माइनस x स्क्वायर माइनस 2 इतना बचेगा, डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 5 का होल पावर 3/2। अब फाइनल आंसर कितना होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब, ये देखो 8x करने से x स्क्वायर गए तो 7x स्क्वायर माइनस 30, कहीं माइनस में प्रॉब्लम आया क्या, स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन निकाले ना अपन ने, 8 बच गया, माइनस 42 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल पावर 3/2। ओके, लिख लो इसको, कुछ नहीं, यहाँ पे u/v रूल लगाए, फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने के बाद कॉमन निकाले, कॉमन निकालने के बाद जो टर्म बच गई हम इसी के हिसाब से आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर दिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब 2 लेक्चर के अंदर में हमारा ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये वाली फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वेरी आईएमपी है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जरूर नहीं आते होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता होगा, मगर ये पूरे डिफरेंशिएशन को क्या करेगा, चलाएगा, मतलब रन करेगा। तो इसलिए इसके थ्रू जाना है, ये नहीं तो कुछ नहीं। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।